तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं डुबकी करी की रेसिपी। करी तो बहुत सारे तरह के बनाए हैं हम लोग। बेसन की करी बनाते हैं, दाल की करी बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे उड़द दाल की करी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे मशहूर करी है। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और बिना तले बिना भुने ये बनकर रेसिपी तैयार भी हो जाता है। तो फिर आइए बनाते हैं छत्तीसगढ़ की मशहूर करी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आतियार आप सबको अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो इधर हम उड़द दाल ले लिए हैं, जिसको हम फूलने के लिए 1 से 1.5 घंटा पहले डाल दिए थे। ये इजीली फूल भी जाता है, लंबे टाइम तक इसको डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो 2-3 पानी से हम इसको धो लिए हैं, और धो लेने के बाद हम क्या किए हैं कि यहाँ पे मिक्सी के जार में ले लेते हैं धोकर सारे दाल को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्चें ले लिए हैं, लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं 8 से 10, और काली मिर्च ले लिए हैं। पाउडर है ये, आप खड़ा भी ले सकते हैं। भुना जीरा पाउडर भी ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना तीखा पसंद हो। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमें थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा कि बिना पानी डाले ही हम इसको पीसें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर निकाल लेते हैं जो हमारा दाल है उसको, पीसे हुए दाल को। और निकाल लेने के बाद जो भी थोड़ा बहुत मिक्सी के जार में रह जाए उसको रहने दीजिएगा, और उसको एक बार क्या करिएगा, मिक्सी के जार में डालने के बाद घुमा लीजिएगा एक बार, ताकि आसानी से वो मिल जाएगा। अब इधर हम 1 कटोरी से ज़्यादा दही लिए हैं। दही थोड़ी खट्टी नहीं, मतलब खट्टी भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि कड़ी जो है बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी हो जाएगी। तो उतना रखिएगा जितना हमारा, मतलब जिस तरह से हम कड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दही ले लिए, घर का ताज़ा दही है ये, ना तो खट्टी है और ना ही ज़्यादा मीठी है। उसके बाद यहाँ पे जो हम ले लिए थे, जो बैटर हम बनाकर तैयार किए थे उड़द दाल का, 2 चम्मच हम ले लिए हैं। और थोड़ा बहुत जो हमारे मिक्सी के जार में लग गया था वो भी हम पानी से अच्छे से निकाल लिए हैं धोकर, और इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो 3-4 कटोरी हम पानी ऐड कर दिए हैं। जितना आपको गाढ़ा पसंद हो उस हिसाब से पानी आप यहाँ पे रखिएगा। इधर एक कढ़ाई ले लेते हैं और डाल देते हैं हम सरसों का तेल। तेल को गर्म होने दिए हैं, तो इसमें हम लहसुन डाल दिए 4 से 5 खड़ा खड़ा सा। और उसके बाद हम क्या किए कि इसमें हम डाल देंगे प्याज को, हरी मिर्चें, प्याज, करी पत्ता। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें भूनना है तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, कलर चेंज ना हो जाए। तो इस तरह से हमें भूनकर तैयार कर लेना है। जब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब यहाँ पे हम एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिए, इसको भी अच्छे से भूनकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी बीच प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहेगी। तो यहाँ पे बेसिक से मसाले में हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिए हैं। भून लेते हैं इसको एक बार, अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि मिक्स कर लेने के बाद जो हम दही वाला बैटर बना कर रखे थे उसमें हम डाल देते हैं। तो इसको एकदम जल्दी जल्दी में क्या करिएगा, चला लीजिएगा, नहीं तो दही फटने का डर होता है। तो फटाफट से चला लेना है हमें, बहुत ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हुए। थोड़ा पानी हम इसमें और एडजस्ट कर दिए, क्योंकि जब तक ये उबलेगा तो ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा उबाल आ रहा है तो जो बैटर है हमारे पास उसको हम अच्छे से हाथ से घुमाते हुए फेंट लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, तब तक हमें फेंटना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये अच्छे से फ्लफी हुआ है कि नहीं। तो 1 कटोरी में हम पानी ले लेंगे और थोड़ा सा बैटर डाल के, और हम एक बार उसको डुबो कर देखेंगे। अगर ये डूब जाता है तो इसको फेंटने की और ज़रूरत है। अगर ये इस तरह से ऊपर तैरने लगता है, इसका मतलब कि परफेक्ट है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, देखिए हम 2 बार आपको दिखा दिए हैं कितनी आसानी से ये मतलब ऊपर पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जा रहा है। अब हम रख देते हैं साइड में, और जब हमारा कड़ी अच्छे से उबाल आ जाए तो नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। तो जितना नमक पसंद हो उस हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि नमक को हम इसमें भी, जो बैटर है हमारा उसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए हैं। नमक डाल देने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अच्छी सी उबाल आने के लिए हम देखेंगे, पहले चेक कर लेंगे। तो ये अच्छे से उबल जाए, 3-4 मिनट हम कम से कम इसको पकाए हैं ग्रेवी को। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से छोटी छोटी सी बड़ियाँ तोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से हमें बड़ियाँ तोड़कर तैयार कर लेना है। और जब तक बड़ियों को हमें छेड़ना नहीं है तब तक जो कि ये ऊपर ना तैरने लगे।
तो इस तरह से बस हमें डालते जाना है। ये अपने आप जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये ऊपर एकदम पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ही हमें बनाकर तैयार कर लेना है। आप इस कढ़ी को रोटी, चावल, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, लेकिन ये चावल के साथ ज़्यादा एंजॉय किया जाता है, ज़्यादा मज़ा लिया जाता है, तो सभी को ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए ये जो है हमारी बड़ियाँ वो काफ़ी अच्छे से एकदम ऊपर आ चुकी है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये सारी बड़ियाँ जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब ऊपर आने का मतलब है कि बड़ियाँ हमारी अच्छे से ऊपर आ चुकी है, तो मतलब कि ये अच्छे से पककर रेडी है। हम आपको चाकू से भी कट कर दिखाते, देखिए कितना ईजिली ये कट गया, एकदम मक्खन की तरह, चाकू लगा भी नहीं कि ये कट कर तैयार हो गया। अब ये अच्छे से उबाल जब आ जाए तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार और उबाल लेंगे, और उबाल लेने के बाद हम आपको देखिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप कढ़ी को गाढ़ी पतली कैसी भी रख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पसंद किया जाता हो। जब हम निकाल लेंगे उसके बाद हम एक तड़का लगा लेंगे। तो तड़का पैन ले लिए, इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं। इसमें जीरा, राई, उसके बाद करी पत्ते, हरी मिर्चें और देख सकते हैं आप, और इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दिए हैं। डालने से बहुत ही अच्छा मतलब कि टेस्ट आता है। उसके बाद 2 हरी मिर्चें ले लिए हैं, सूखी मिर्ची भी हम यहाँ पे 3-4 ले लिए हैं, तोड़कर डाल देते हैं। तो देखिए तीखा जितना आपको घर में पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप तीखा रख सकते हैं। तो एक बार अच्छे से हमें इसको पका लेना है, और यहाँ पे सबसे एंड में हम डाल देंगे धनिया पत्ती और यहाँ पे कसूरी मेथी, दोनों चीज़ों को हम डालकर और इसको हम कश्मीरी मिर्ची डालकर एक बार अच्छे से घुमा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर से डाल देते हैं इस तरीके से, और डाल देने के बाद मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी करिएगा, नहीं तो इसके छींटे उड़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए घी का छींटा बहुत जल्दी उड़ता है तो पड़ जाता है, तो हाथ जल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। आप इसको चावल के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम इसको 10-15 मिनट के बाद फिर से दिखा रहे हैं कि ये 10-15 मिनट हम इसको छोड़ दिए थे तड़का लगाने के बाद। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा कढ़ी बनकर तैयार हो गया है। गाढ़ा पतला जिस हिसाब से आपको पसंद हो उस हिसाब से आप रखिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा पतला ही बनाए हैं। अब हम चावल ले लेते हैं और चावल के ऊपर से कढ़ी डालकर खाइए, क्या मज़ा आता है। आप चाहे इसमें सलाद ले लीजिए, अचार ले लीजिए, बहुत ही मज़े का ये कढ़ी बनकर तैयार हुआ है। बड़ा ही टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ है। तो आप सब भी बनाइएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये डुबकी कढ़ी, छत्तीसगढ़ का फेमस डुबकी कढ़ी सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा, और है भी एकदम हाइजीनिक है, तेल कम है, मतलब जो वेट लॉस में है वो भी बनाकर खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप सभी बनाइए।